हे एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण रिवीजन सीरीज़। आई एम शुभि त्रिपाठी और आज हम कवर करेंगे मध्य प्रदेश के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का फर्स्ट लेक्चर। ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में कहा ही था कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स पर होगा और इन लेक्चर्स को भी जुलाई 2021 से ही स्टार्ट किया जाएगा। और मैं इन लेक्चर्स को अल्टरनेटिव लूँगी और इसमें आपको मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में सब कुछ कवर करवाया जाएगा, भले ही वो मध्य प्रदेश के इम्पॉर्टेंट डेज़ हों, फेस्टिवल्स हों या जो भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं या हो चुकी हैं वो सब भी आपको इसमें कवर करवाई जाएंगी। और जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सबको भी हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। ओके, ठीक है ना, हम स्टार्ट करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का पहला लेक्चर। आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which engineering college of Madhya Pradesh will be established as a world-class engineering college? मध्य प्रदेश के किस इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में स्थापित किया जाएगा? विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा। बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग कॉलेज। क्या होगा इसका राइट आंसर? आई थिंक ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा? द राइट आंसर इज जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, JEC। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जाएगा। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के 75 ईयर के कंप्लीशन में 75 साल पूरा होने पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अमृत महोत्सव प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया गया था। किसके द्वारा? हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। इसके 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम यानी अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं। स्टेप टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंट मध्य प्रदेश सेंटर फॉर इंक्यूबेशन डिज़ाइन एंड इनोवेशन एस्टेब्लिश्ड अंडर सृजन एंड ऑल्सो लॉन्च्ड न्यू टीचिंग ब्लॉक। यानी यहाँ पर एक टीचिंग ब्लॉक भी इस्टेब्लिश किया जाएगा और साथ ही यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाया जाएगा। क्या होता है इंक्यूबेशन सेंटर? हाँ, इंक्यूबेशन सेंटर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स का स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। किससे? उनके बिज़नेस से रिलेटेड, और बिज़नेस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी यहाँ पर बताया जाता है। ख़ास करके बिज़नेस के जो इनिशियल स्टेज होता है, जो बिज़नेस का एकदम स्टार्टिंग फेज़ होता है, वहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उनको कैसे टैकल करना है, उनको कैसे सॉल्व करना है, इसमें वो सब सिखाया जाता है, बताया जाता है। किसे? एंटरप्रेन्योर्स को। और यहाँ पर टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड की जाती है, लैब फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड एरिया से रिलेटेड जितनी भी होती हैं यहाँ पे सारी सर्विसेज दी जाती हैं, सिखाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द ब्रांचेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस एंड मेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विल बी स्टार्टेड इन JEC। मेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होती है? मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जो होते हैं, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को ही मेट्रॉनिक्स कहा जाता है, जो कि ये भी अब जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्ट करवाई जाएगी। ओके, चलिए ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एशियाज लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स हैज़ बीन बिल्ट? मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे लंबा एवं दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स बनाया जाएगा या बनाया गया है? आई एम सॉरी, बना दिया गया है इसको। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? बताइए, ये भी बहुत फेमस है। क्या होगा? द राइट आंसर इज इंदौर। इंदौर में वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट और हमारे एशिया का सबसे पहला लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक जो कि नेट्रैक्स है, इसको बनाया जाएगा। इसका क्या फुल फॉर्म है? द नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स। द नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स ये यहाँ पर बनाया गया है। और ये कितना बड़ा है? ये 11.3 किलोमीटर लंबा है। इसकी लंबाई कितनी है? 11.3 किलोमीटर। और इसको किसने इनॉग्रेट किया है? इसको हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस
जो कि कौन है, प्रकाश जावड़ेकर हैं, इसको इन्होंने इनॉग्रेट किया है। और ये कहाँ पर है, ये पीथमपुर में है, इंदौर के पीथमपुर में इसको बनाया गया है। 11.3 किलोमीटर लंबा नेट्रेक्स हाई स्पीड ट्रैक पीथमपुर इंदौर में बनाया गया है। द ट्रैक विल ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द मैक्सिमम स्पीड कैपेबिलिटीज़ ऑफ हाई एंड कार्स एंड अदर कैटेगरीज ऑफ व्हीकल। यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल्स की जितनी भी कंपनीज़ हैं, वो सभी अपनी कार की जो मैक्सिमम लिमिट होती है स्पीड की, उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर उनको लाएंगी और उनका टेस्ट करेंगी। खास करके हाई एंड कार्स, हाई एंड कार्स कौन सी होती हैं, जितनी भी लग्जरीज कार्स होती हैं, जैसे ऑडी, मर्सिडीज़, BMW, है ना, ये सभी हाई एंड कार्स हैं। तो जितनी भी लग्जरी कार्स होती हैं, उनकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है कि वो कितना, मतलब कितनी और ज़्यादा स्पीड तक जा सकती हैं, उन सभी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए इसको हाई स्पीड ट्रैक को बनाया गया है। और ये हमारे एशिया का पहला सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे लंबा होगा, है ना। नेट्रेक्स, द नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट एंड ओरछा सिटीज़ of Madhya Pradesh have been included in the Historic Urban Landscape Project by UNESCO। मध्य प्रदेश के किस जिले और ओरछा शहरों को हाल ही में यूनेस्को द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना में शामिल किया गया है। यानी मध्य प्रदेश के ओरछा के साथ मध्य प्रदेश का कौन सा ज़िला है, किस ज़िले को और ओरछा को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है इसमें, बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। किसे ओरछा के साथ शामिल किया गया है, बताइए। द राइट आंसर इज ग्वालियर। ग्वालियर को ओरछा के साथ हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। और साउथ एशिया की 6 सिटीज़ ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें से हमारी इंडिया का अजमेर और वाराणसी इसमें इंक्लूडेड है। और 7th और 8th सिटी अब कौन बनेगी, ग्वालियर और ओरछा। ओके, एंड द सिटीज़ विल बी डेवलप्ड जॉइंटली बाय यूनेस्को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश विद अ फोकस ऑन देयर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इम्प्रूवमेंट। इसकी ऐतिहासिक और क्या कहते हैं इसको, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सुधार के लिए इसको इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। ओके, आई एम सॉरी, थोड़ा सा हिंदी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट अ टेक्सटाइल प्रोजेक्ट वर्थ ₹300 करोड़ विल बी सेटअप। किस जिले में 300 करोड़ की टेक्सटाइल परियोजना स्थापित की जाएगी, बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में 300 करोड़ रुपए की टेक्सटाइल परियोजना को स्थापित किया जाएगा, बताएं। आंसर इज बुरहानपुर। बुरहानपुर में इस परियोजना को स्थापित किया जाएगा। जो बुरहानपुर की टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने सरकार के सामने एक निवेश प्रस्ताव रखा, एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल प्रेजेंट किया कि आप हमारी कंपनी में निवेश करें, इन्वेस्ट करें। और इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इनको 300 करोड़ रुपए का एक टेक्सटाइल प्रोजेक्ट दिया है, जिसके ज़रिए जितना भी जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा कपड़े से रिलेटेड, वो सारा यहीं से ही होगा। और इससे करीबन हज़ार से 1100 लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी यहाँ बुरहानपुर में। और इनकी करीबन 9 यूनिट्स हैं यहाँ पे, 9 एक तरह से कह सकते हैं 9 ब्रांचेज़ हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी एक कंपनी है टेक्सटाइल की। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश हैज़ बिकम द स्टेट ऑफ विच प्लेस इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द स्कीम फॉर सेटिंग अप अ कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर। मध्य प्रदेश कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने की योजना को लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। मध्य प्रदेश पूरी कंट्री में कौन से नंबर पे है कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बताइए। आंसर इज फर्स्ट। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर को इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पे क्या होता है कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर और उसमें क्या होता है, इससे किसानों को क्या लाभ मिलता है। तो फार्मर्स विल एबल टू सेल,
यहाँ से देखिए, फार्मर्स विल एबल टू सेल देयर फार्म प्रोड्यूस डायरेक्टली बाय कन्वर्टिंग देम इनटू प्रोडक्ट्स। यानी यहाँ पर क्या होता है, जो जितनी बड़ी बड़ी मील्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, जब किसानों की फसल तैयार हो जाती हैं तो उनसे उनकी फसल लेती हैं, उसको मील्स में डाल के मतलब मशीनों में डाल के उसकी पूरी सफाई करती हैं और उसको एक अच्छा ब्रांड नेम देकर उसकी एक अच्छी पैकेजिंग करके और मार्केट में लाती हैं। तो इससे क्या होता है, जो ओरिजिनल उसकी वैल्यू होती है ना, जितने में वो मिलना चाहिए, पैकेजिंग के साथ उसकी पूरी सजावट के बाद उसको मार्केट में लाके उसको और महंगा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे किसान हैं, उन्होंने चावल की फसल करी, अब जो धान होगी वो मील्स में ना देकर, यानी कंपनियों को ना देकर, यहाँ पर वो खुद ही उसको प्रोड्यूस करेगी, खुद ही उसकी पैकेजिंग करेगी और मार्केट में लाएगी। कैसे होगा ये कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर के कारण होगा, जिसे सरकार ने हर ज़िले में 5-5 दिए हैं, मतलब 5-5 स्थापित किए हैं। और यहाँ से किसानों को उनकी मशीन्स मिलेंगी, उनकी जितनी भी वो मशीन लेना चाहें, एक लेना चाहें या एक से अधिक भी ले सकते हैं। इसकी रेंज 8 से 22 या 25 लाख के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर किसान उनकी अपनी एक मशीन लेंगे, उसमें अपनी फसल को डालेंगे और उससे पूरी जितनी भी उनकी फसल होगी उसको एकदम पूरा साफ़ करके पूरे प्रोडक्ट में तैयार करके उसकी पैकेजिंग करके और सीधा डायरेक्ट मार्केट में ले आएंगे। और थोड़ा सा देखते हैं, मान लीजिए जैसे किसान ने कोई फसल तैयार करी और उसकी कीमत 30 रुपये किलो रखी, यहीं पर ही उन्होंने अपनी फसल को कंपनी में दी, कंपनी ने मशीन से पूरा सारा सब कुछ साफ़ सफाई करके पैकेजिंग करके ब्रांड का नाम देके मार्केट में उतारा और फिर उसकी वैल्यू हो गई 38 रुपये, 38 रुपीज़ पर केजी। तो यहाँ पे जो 8 रुपये का जो कमीशन है, जो प्रॉफिट है, वो कौन लेगा, वो कंपनी लेगी। यहाँ पर किसानों को क्या मिलेगा, कुछ नहीं, हम लोगों को क्या मिलेगा, 8 रुपये ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें भी उसकी ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी और यहाँ किसानों को भी उनकी वैल्यू मिल जाएगी जो वो वाकई डिज़र्व करते हैं, है ना। तो इसलिए इन गवर्नमेंट ने कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर लाने का निर्णय लिया है और ये कंट्री में, हमारे देश में ये सबसे पहला राज्य होगा जो जिसने ये निर्णय लिया है। और ये वाकई ये बहुत अच्छा है किसानों के लिए, इससे इनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और हर एक ज़िले में कितने स्थापित किए हैं इन्होंने, 5-5 कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट्स इन्होंने यहाँ पर लाई हैं। और टोटल यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 52 ज़िलों के हिसाब से देखे जाए तो 260। तो 260 सेंटर का टारगेट रखा है यहाँ पे स्टैब्लिश करने का। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश द स्टैच्यू ऑफ आचार्य शंकर, स्टैच्यू ऑफ वननेस, इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। आचार्य शंकर की जो प्रतिमा है उसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है, जिसे स्टैच्यू ऑफ वननेस भी कहा जाता है। बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। ये तो बहुत ही आई थिंक कॉमन क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होना चाहिए। बताइए, राइट आंसर इज ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में आचार्य शंकर जी की जो प्रतिमा है उसको स्थापित किया जा रहा है, यानी उसका भी फिलहाल निर्माण चल रहा है। 2023 तक ये पूरी तैयार हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। इनको आदि शंकराचार्य भी कहते हैं। कौन है ये? ही इज़ अ फाउंडर ऑफ मोनिज्म, अद्वैतवाद के संस्थापक, वन बीइंग जिसे कहते हैं। यानी इनका मानना है कि जो हमारी बॉडी है और जो हमारा माइंड है वो दोनों सेपरेट नहीं है, वो दोनों एक ही हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, उनको अलग नहीं किया जा सकता है। इन्होंने ड्यूअलिज्म को कहीं ना कहीं डिनाई किया है और उन्होंने कहा है कि ये दोनों एक ही होते हैं। ब्रह्मांड में अगर उन्होंने पूरी जितनी भी रचनाएं की हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रचनाएं की हैं इस पूरे ब्रह्मांड को समझने में। उन्होंने वेदांत, उन्होंने उपनिषद हो गए, वेदांत हो गए और जितने भी क्या कहते हैं श्लोक
और ब्रह्म सूत्रों की एक अलग ही इन्होंने उसकी डेफिनेशन दी है ना, एक अलग ही इन्होंने रूप दिया है इसका। और इन्होंने 4 मठों की, 4 धाम जिसे हम कहते हैं, उनकी इन्होंने स्थापना की है। और जहाँ भी हिंदुइज्म या हिंदुत्व का नाम आता है, उसका वर्णन होता है, तो उसकी जो अलग ही एक यूनिफिकेशन है कि उसकी टीचिंग्स हैं, उनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। उनमें इनका सबसे पहला नाम आता है। ये इनको शंकर जी का अवतार माना जाता है, शिव का अवतार माना जाता है। और इन्होंने काफ़ी कम उम्र में वेदों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और वहीं तभी से ही इन्होंने ब्रह्मांड को लेके काफ़ी रचनाएं करना शुरू कर दिया था। और हिंदुइज्म में इनको भगवान के समान माना गया है, इनको भगवान ही माना गया है। ठीक है। और इनकी जो प्रतिमा है, जो कि ओमकारेश्वर में जिसका निर्माण हो रहा है, वो कितनी है? वो 108 फीट लंबी होने वाली है, 108 फीट ऊंची होगी, जिसे 27 फीट के एक कमल के ऊपर स्थापित किया जाएगा। और उसके नीचे एक 54 फीट का, एक 54 फीट का एक हाई प्लेटफॉर्म होगा, जिसके ऊपर 27 फीट का एक बड़ा सा कमल होगा, और उसके ऊपर 108 फीट की इनकी प्रतिमा होगी। ओके। और यहाँ पर एक एम्फी थिएटर का भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, एम्फी थिएटर भी बनाया जाएगा, जहाँ लेज़र लाइट और साउंड शो भी दोनों ही लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश में बताए जाएंगे। किसके ऊपर? जो भी जितनी भी इन्होंने अब तक के अपने जीवन में कार्य किए हैं, जितने भी अच्छे इन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर इस थिएटर में बताया जाएगा। और ये जो प्रतिमा है, ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगी? ये 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगी। सॉरी, ये जो प्रतिमा है ये 2023 तक पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। और इस प्रतिमा को अष्ट धातु से बनाया जा रहा है, अष्ट धातु से, यानी कि जो मेटल है, जो धातु इसमें यूज़ हो रहा है, उसको हर घर से लिया गया है यहाँ पे, है ना। तो इससे इस प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन दी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मध्य प्रदेश सेक्योर्ड विच पोजीशन इन दी होल कंट्री? आई एम सॉरी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश ने पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? बताइए, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? बताएं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या होगा? राइट आंसर इज फर्स्ट। मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है इस योजना में। क्या है ये योजना? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसे 1 जनवरी 2017 को लागू किया गया था, और ये पूरे देश भर में लागू किया था, है ना। इसको पूरे देश में किया था, और इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने वाला मध्य प्रदेश देश का तीसरी बार फर्स्ट पोजीशन में है। मतलब मध्य प्रदेश को फर्स्ट पोजीशन ये तीसरी बार मिला है पूरी कंट्री में देखा जाए तो, इस योजना को इम्प्लीमेंट करने का सक्सेसफुली। क्या है ये योजना? ये जो मातृ वंदना योजना है, ये प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए है, जो भी गर्भवती महिला होती हैं, है ना, जो कि काम कर रही होती हैं, श्रम ड्यूरिंग लेबर टाइम, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, ये योजना उन लोगों के लिए है। और इसमें 5,000 की जो राशि है इन महिलाओं को दी जाएगी, और ये 3 फेसेस में दी जाएगी। पहले फर्स्ट फेज़ में इनको इनको फर्स्ट फेज़ में 1,000 रुपये दिए जाएंगे, जो कि ये अपनी मतलब जो प्रेग्नेंट हैं, ये अगर आंगनवाड़ी में रजिस्टर करवाती हैं कि हाँ ये प्रेग्नेंट हैं और ये अभी काम कर रही हैं, उस टाइम पे इनको 1,000 रुपये दिया जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी इनको 2,000 रुपये दिए जाएंगे, और ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ और उसके पहले वैक्सीनेशन में आखिरी में इनको तीसरे फेज़ में बाकी के 2,000 रुपये दिए जाएंगे। अंडर दिस स्कीम 5,000 रुपीज़ आर गिवन ऑन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। ओके। और इन दिस स्कीम हिमाचल प्रदेश स्टूड सेकेंड एंड आंध्र प्रदेश स्टूड थर्ड। हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है और आंध्र प्रदेश तीसरे में, और पहले स्थान पे कौन है? हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच इज़ द फर्स्ट इन द कंट्री टू डेवलप वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर? जलाशय की जल भंडारण क्षमता विकसित करने वाला देश में पहला कौन है? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? अब भाई हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं,
तो आंसर क्या होना चाहिए? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इस देश में पहला है जो क्या कर रहा है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा रहा है। किसकी? अपने डैम्स के रिजर्वायर की। जो डैम्स होते हैं उनके पीछे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारा पानी रहता है ना। तो उस पानी को क्या कहते हैं, उस पूरे एरिया को क्या कहते हैं? उसको रिजर्वायर बोला जाता है। और यहाँ से इसको कैसे इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएगा? यहाँ से ये इसकी सिल्ट निकालने का काम करेगा। जो गाद होता है, जो एक तरह से आपने देखा होगा जो धूल होती है या जो पानी अपने बहाव के साथ जो मिट्टी लाती है ना। पानी जब आता है, जब पूरे एक बहाव के साथ आता है, तो जो जगह जगह से मिट्टियों को लेकर आता है वो वहाँ पर एक जगह आकर जम जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही जब पानी आता है रिजर्वायर में, तो रिजर्वायर में वो एक कीचड़ जैसा जम जाता है यहाँ पे, तो उससे निकालने का काम मध्य प्रदेश करेगा। और यहाँ पे इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, इसकी जो एज है रिजर्वायर की, उसको और बढ़ा देगा। क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा पूरा एरिया क्लीन होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर पानी स्टोर हो पाएगा। ठीक, और इसलिए कहा जाता है। और ये क्या करती है, ये यहाँ की लैंड को भी थोड़ा ख़राब कर देती है। जो ये मिट्टी होती है जो बहाव के साथ आती है ना, ये सॉइल इरोजन करती है बेसिकली, और यहाँ की ये लैंड को भी ख़राब कर देती है। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल गंजाटिक प्लेन्स का जो एरिया है जहाँ से गंगा बहकर आती है ना, इसलिए कहा जाता है कि जिस किनारे जहाँ से वो बहकर आती है उस किनारों में वहाँ पे पेड़ लगाने चाहिए, वहाँ वृक्षारोपण करना चाहिए। जिससे क्या होगा, वहाँ उस पेड़ की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो वहाँ की मिट्टियों को पकड़ के रखेंगी। जिससे क्या होगा, जब पानी बहेगा ना तो उन मिट्टियों को वो बहा कर नहीं ले जा पाएंगी, उससे सॉइल इरोजन नहीं होगा, उससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बरकरार रहेगी, वो बनी रहेगी। इसलिए वहाँ पे फार्मिंग भी अच्छे से हो पाएगी। तो क्या होता है, अक्सर जब पानी बहकर आता है तो साथ में अपने कंकड़ पत्थर, ढेर सारी मिट्टियाँ सब लेकर आ जाता है। तो वहाँ की जो फर्टिलिटी है वो पूरी वॉश्ड हो जाती है, वो पूरी चली जाती है पानी के साथ, है ना। तो इसलिए यहाँ पर मध्य प्रदेश क्या करेगा, यहाँ से सिल्ट निकालने का काम करेगा। और फर्स्ट फेज़ में ये मध्य प्रदेश के 4 रिजर्वायर से सबसे पहले ये सिल्ट निकालेगा। ठीक है, विद दिस 5 लाख हेक्टेयर इरीगेशन पोटेंशियल विल बी डेवलप्ड एंड दिस ऑल्सो विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। ओके, और इससे क्या होगा, द लाइफ स्पैन ऑफ डैम्स विल इंक्रीज। जैसा कि मैंने बताया था कि इसका जो स्टोरेज है अगर एकदम अच्छा रहेगा, यहाँ ज़्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं तो उसका जीवन काल भी बढ़ेगा, यहाँ की मिट्टी भी उपयोग में आ सकेगी, और लोकल पीपल विल गेट एम्प्लॉयड। ये तो जाहिर सी बात है, इनको रोज़गार भी मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विल बी नोन एज अ सिटी ऑफ इंडस्ट्री एंड साइंस। मध्य प्रदेश के किस जिले को उद्योग और विज्ञान का शहर के रूप में जाना जाएगा? बताइए कौन सा है मध्य प्रदेश का जिला जिसे सिटी ऑफ इंडस्ट्री एंड साइंस के रूप में जाना जाएगा, पहचाना जाएगा और इसे कहा जाएगा? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? द राइट आंसर इज उज्जैन। उज्जैन तो बहुत ही फेमस है, किसे लेके, हमारे साइंस से लेके, रिलीजन से लेके, आर्कियोलॉजी से लेके, यहाँ के स्कॉलर्स जो बड़े बड़े निकले हैं यहीं से, है ना। उसके नाम से उज्जैन को जाना जाता है। बाबा महाकाल रिलीजन सबसे बड़ा, और साइंस के लिए उज्जैन का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और हमारी जो हिस्ट्री है, जो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री है, वो उज्जैन अवंती के बिना पूरी अधूरी है। आर्कियोलॉजिकल सिस्टम से भी ये बहुत फेमस है। और इन दी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड एट कालिदास एकेडमी उज्जैन, द ऑडिटोरियम ऑफ न्यूली बिल्ट ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड इन डोंगला वॉज डेडिकेटेड। यहाँ पे डोंगला की जो नई ऑब्जर्वेटरी है, डोंगला में, उज्जैन के डोंगला में एक नई ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है 2013 में, हाँ 2013 की समथिंग। और इस ऑब्जर्वेटरी को डोंगला में ही क्यों बनाया गया है? क्योंकि यहाँ पे एंशियंट इंडियन मेरिडियन और हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहीं पर ही मिलती है। और इस ऑब्जर्वेटरी में डोंगला में ही एग्जैक्ट इसी प्लेस से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, यहाँ से गुजरती है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। ये एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से भी है और ये मीटियोरोलॉजिकल
ऑब्जर्वेटरी भी है जो कि मौसमी विभाग की जानकारियाँ हमें देती हैं कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, अगले आने वाले एक हफ्ते में तूफ़ान आने वाला है तो कौन सा तूफ़ान आएगा, है ना, किस दिशा से आएगा, तो ये इन सभी की जानकारियाँ ये ऑब्जर्वेटरीज देती हैं। और यहाँ पर एक बहुत पुरानी ऑब्जर्वेटरी भी है जिसे जयपुर के महाराजा सवाई राजा सिंह ने 1719 में 1719 में बनवाई थी। और ये उस समय दिल्ली के मोहम्मद शाह के अंडर में यहाँ उज्जैन के मालवा के गवर्नर थे। और इन्होंने उज्जैन में ही नहीं बल्कि दिल्ली, जयपुर, मथुरा और वाराणसी जैसी जगह में भी ऑब्जर्वेटरी बनवाई है। और एस्ट्रोनॉमी के कंटेक्स्ट में देखें तो इस ऑब्जर्वेटरी में सूर्य सिद्धांत और पंच सिद्धांत जैसे बड़े बड़े सिद्धांत एस्ट्रोनॉमी पे लिखे गए हैं। ओके, एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इज बीइंग स्टार्टेड इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। और ये साइंस को लेके जितना भी यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होंगी वो सब कहाँ, उज्जैन में होंगी, इसलिए इसको सिटी ऑफ साइंस बोला जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In which district of Madhya Pradesh will the first National Institute of Mental Health and Research Center be set up? मध्य प्रदेश के किस जिले में पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एवं रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? द राइट आंसर इज सीहोर। यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। और ये जो मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर है ये किसके लिए होगा? ये दिव्यांग लोगों के लिए होगा जो मेंटली थोड़े डिसऑर्डर हैं, जो दिमागी हालत से थोड़े कमज़ोर हैं, दिव्यांग हैं, ये उन लोगों के लिए यहाँ सेटअप किया जाएगा। यहाँ पर रिसर्च भी की जाएगी और इनका इलाज भी प्रॉपर वे में किया जाएगा। और मध्य प्रदेश पहला स्टेट होगा जो कि दिव्यांग लोगों को आइडेंटिटी कार्ड्स उनकी प्रोवाइड करवाएगा। जैसे हम लोगों का है आधार कार्ड है, सारे जितने भी आईडी कार्ड्स हैं प्रूफ के लिए, वैसे ही सेम अब दिव्यांग लोगों को भी मध्य प्रदेश प्रोवाइड करवाएगा। कितने? करीबन 6 लाख दिव्यांगजनों को ये आइडेंटिटी कार्ड्स दिए जाएंगे। एंड मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन प्रोवाइडिंग आईडी कार्ड्स। आइडेंटिफाई कार्ड्स या आइडेंटिटी कार्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव बीन इशूड 5,97,172 दिव्यांगजन। करीबन 5 लाख से ज़्यादा के जो आईडी कार्ड्स हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ बनवाया जाएगा? सीहोर और ग्वालियर में बनवाया जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारी क्वेश्चनरीज। हमेशा की तरह मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और इसके जो आंसर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूंगी। ओके, कौन कौन से हमारे 3 क्वेश्चंस हैं? विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश विल बी मेड द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ द स्टेट एंड सेकेंड सोलर सिटी ऑफ द कंट्री? मध्य प्रदेश कंट्री की दूसरी और अपनी मध्य प्रदेश की पहली कौन सी मतलब मध्य प्रदेश की कौन सी सिटी होगी सोलर सिटी जो कि राज्य की पहली और देश की दूसरी होगी? इन विच सिटी विल दी फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट रन by the Madhya Pradesh Tourism Corporation be upgrade to a government hotel management institute? मध्य प्रदेश में पहला सरकारी होटल मैनेजमेंट, होटल प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा। किस शहर में बनाया जाएगा ये आपको बताना है। एंड थर्ड वन इज विच इज़ द फर्स्ट उपज मार्केट, उपज मंडी ऑफ मध्य प्रदेश विच हैज़ बीन इंक्लूड इन द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ ई मंडी? मध्य प्रदेश की पहली उपज मंडी कौन सी होगी या कौन सी है जिसे ई मंडी के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट हमारा जो अल्टरनेटिव रहेगा ये हमारा मध्य प्रदेश के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का ही होगा। अल्टरनेटिव वीडियोस आएंगी तो आगे हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें डिटेल में और भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों को थोड़ा समझ भी आए और आप लोगों का अच्छा खासा एक रिविज़न भी हो जाए, है ना। मेन मोटिव हमारे यही है। ओके, चलिए ठीक है, तो एंड करती हूँ मैं। एंड नेक्स्ट हमारा वही नॉर्मल करंट अफेयर्स का जो लेक्चर चल रहा है वही होगा, हमारा 5th लेक्चर होगा। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू।